हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। देखिए, आज आप लोगों का इंग्लिश का एग्जाम था जिसमें आप लोगों के साथ धोखा हो गया है, लेकिन आपको अभी घबराना नहीं है। ऐसे भी आपका खराब नंबर नहीं आएगा, बहुत ही अच्छा खासा नंबर आएगा। उतना भी खराब हम लोग नहीं बोलेंगे। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो करीबन 20 से 25 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में हर एक स्टूडेंट्स का सही होगा। 30 यहां पर मैं नहीं बोल रहा हूं, हो सके किन्हीं का 28, 27 इस प्रकार से भी सही हो जाए, लेकिन 20 से 25 के अंदर सब कोई आएंगे, इतना तो सबका सही है। राइटिंग सेक्शन में आप लोगों ने फोड़ दिया होगा, बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है। राइटिंग सेक्शन में बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन था, मतलब 20 नंबर का जो आपका राइटिंग सेक्शन है इसमें आप लोगों ने बहुत ही अच्छा स्कोर आप लोगों का होगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था। रिपोर्ट योगा वाला D2 दे दिया है। जो फर्स्ट एड है उसमें भी आप योगा वाला घुसा सकते थे। नोटिस से भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, लेटर से भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, मतलब उधर तो आपके लिए बल्ले बल्ले है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी हमारा बहुत सारा टच हुआ है, जो आप लोग पढ़े होंगे आप लोगों का, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर बचता है पेसेज। पेसेज भी आप लोग तो बना ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसको तो देख देख के बनाना है, उस पर भी आप लोग कर लोगे। तो मतलब जो भी है ओवरऑल अगर देखा जाए तो चलो भाई देखो, पहला बात इंग्लिश का तो एग्जाम हमारा खत्म भी हो गया है और रिजल्ट भी आपका अच्छा ही होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। भाई जो बीत गया है उसके ऊपर अभी फोकस करके फायदा नहीं है, अब जो आने वाला है उसके ऊपर फोकस करते हैं। देखिए, आप लोगों का 9 फरवरी को हिंदी का एग्जाम होने वाला है। हिंदी इलेक्टिव का एग्जाम होगा आपका 9 फरवरी को। 9 फरवरी को आपका हिंदी इलेक्टिव का एग्जाम है। एक बार तो आपके साथ धोखा हो गया है, और भाई प्यार हो चाहे दिल हो चाहे पढ़ाई हो, आप एक ही बार धोखा खाना, बार बार धोखा कभी मत खाना। अगर आपको कोई एक बार धोखा दे दिया है तो उसके चक्कर में आप जिंदगी में कभी मत जाओ। तो एक बार यहां पर आपको धोखा मिल गया है इंग्लिश के साथ, तो आपको दोबारा से धोखा नहीं खाना है। किस प्रकार से आप लोग संभलोगे, मतलब कैसे आपको मूव ऑन करना है, यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, टेंशन मत लो। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग हिंदी इलेक्टिव का तैयारी किस प्रकार से करेंगे, आपको हिंदी इलेक्टिव में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। मैंने सब कुछ इसमें लिख दिया है, और वही सब चीज यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अभी फिलहाल क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। देखो, हम लोग ना अभी हिंदी का अगर मैं बात करूं तो हिंदी में अभी आपको किसी भी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना है कि आपका कितना सेक्शन रहेगा, कितना आपका सेक्शन रहेगा, या फिर कितने कितने नंबर्स के क्वेश्चंस रहेंगे, कितने नंबर्स के क्वेश्चंस रहेंगे, कितने सेक्शंस रहेंगे। ये सब चीज के ऊपर हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। भाई तुम जैक बोर्ड हो, तुमको जो मर्जी है जहां से क्वेश्चन देना है तुम दो, बस हम अब धोखा नहीं खाएंगे, हम होंगे मूव ऑन, हम इस धोखाधड़ी से बचेंगे। अब हम लोग सेक्शन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, क्या हमें पढ़ना है उस चीज को पढ़ेंगे। क्वेश्चन तुमको जहां से देना है तुम दे दो, हम लिख के आएंगे, इतना फिक्स है। चलो, ऐसे भी धोखा दिया है ये एमसीक्यू में धोखा दिया है, बाद बाकी कहीं पर भी ये धोखा नहीं दे पाया था। एमसीक्यू में धोखा दे दिया करीबन, मतलब एमसीक्यू में और 5 क्वेश्चन अगर अच्छा खासा दे देता तो अच्छा होता। खैर कोई नहीं, चलो हिंदी का बात करते हैं। हिंदी में आ जाओ, आप हिंदी में आ जाओ। देखो, हिंदी के बारे में यहां पर मैं आपको समझाता हूं करना क्या है। जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू तो मैं आपको करवाऊंगा, टेंशन मत लो। बात करेंगे सब्जेक्टिव का, सर सब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, किस प्रकार से क्या करना है। देखो, सबसे पहले ना हम लोग यहां पर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। जो आपका लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, लॉन्ग टाइप्स का जो क्वेश्चंस होगा आपका, सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और लॉन्ग टाइप वाला जो क्वेश्चंस होगा ये आपका 5 मार्क्स का होगा। क्या होगा? 5 मार्क्स का होगा। कैसे क्या होगा, इस चीज को सबसे पहले आप देख लो, इस चीज को सबसे पहले देख लो। इसमें 2 प्रकार का होगा, मतलब समझो इसमें भी आपका एक राइटिंग सेक्शन है, इसमें भी आपका एक राइटिंग सेक्शन है, ठीक है, और एक आएगा आपका सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या, देखो सप्रसंग व्याख्या भाई ये आपके नसीब के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि सप्रसंग व्याख्या मतलब होता है 3-4 लाइन आपको कविता टाइप का लिखा हुआ रहेगा, उसका आपको व्याख्या करना है। ये आपके नसीब के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जो पढ़ के जाओगे, अगर वही आता है तो भाई अच्छी बात है, अगर वो वाला नहीं आता है तो कुछ भी आ सकता है, कोई यहां पर कहा नहीं जा सकता है। तो सब प्रसंग व्याख्या हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें अच्छा क्वेश्चंस दिया जाए, लेकिन इसके ऊपर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो अभी फिलहाल आप सब प्रसंग व्याख्या के ऊपर फोकस मत करो। ऐसे आपका सब प्रसंग व्याख्या का आपका 2 क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन 1 रहा, फिर और देखिए आपका और एक क्वेश्चन रहेगा, और 2 क्वेश्चन में से जो आपको आता है आप लिख दो, और यहां से आपको मिलेगा भाई 5 नंबर। यहां से आपको कितना मिलेगा? यहां से आपको मिलेगा 5 नंबर, 5 मार्क्स। कितना मिलेगा? 5 मार्क्स मिलेगा, 5 नंबर यहां से आपको मिलेगा। अगर हम लोग बात करें राइटिंग सेक्शन का, तो राइटिंग सेक्शन में क्या होगा, देखो ध्यान से। राइटिंग सेक्शन में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन क्या क्या आएगा, तो चलो देखो, राइटिंग सेक्शन का हम लोग बात करते हैं, और इसको सबसे पहले आपको एकदम अच्छे से कर लेना है, ठीक है, इसको आप लोग को एकदम अच्छे से कर लेना है।
इसको आप लोग एकदम सबसे पहले अच्छे से कर लो। देखो, एक करना है भाई आपको निबंध, एक करना है आपको निबंध। अब भाई देखो, हिंदी में अगर निबंध का बात किया जाए तो ये आपको समझो कि जोड़ जोड़ के लिखना है। अब निबंध दुनिया में इतना सारा है, आप कौन सा निबंध करके जाओगे? जो करके गए अगर वो नहीं दिया तो इसमें भी भाई कोई आप बोलोगे कि नहीं सर इसमें कुछ ऐसा, हाँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे, अगर वहां से आता है तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भाई निबंध कहीं से भी आ सकता है। तो आपको निबंध लिखने का तरीका आना चाहिए कि निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंध कैसे लिखा जाता है, ये सब चीज आपको सबसे पहले जानना होगा। देखो भाई, हिंदी है, ये इंग्लिश नहीं है, यहां पर आप बना बना के लिख सकते हो, बस थोड़ा सा वर्ड मीनिंग, हर्षिकार, दीर्घिकार, ठीक है, ये सब चीज के ऊपर आप ध्यान रखना, आपका एकदम अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। तो निबंध आपका जो है, निबंध आपको भाई खुद से पहले बनाने सीखना होगा कि किस प्रकार से आप लोग निबंध को लिखोगे। अगर आप लोग बोलो तो मैं भी आपको तरीका सिखा सकता हूं, आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना। फिर एक आएगा आपका पत्र, एक आएगा पत्र। भाई पत्र भी आपको कर लेने हैं, पत्र भी आपको कर लेने हैं। देखो, पत्र का मैं आपको ट्रिक दे सकता हूं, अगर आप बोलो तो मैं पत्र का ट्रिक दे दूंगा, निबंध का भी मैं आपको ट्रिक दे दूंगा, और बोलो क्या भाई, मैं दूंगा ही, आप लोगों को दूंगा ही। आप बोलो चाहे ना बोलो, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, टेंशन मत लो। सारा फॉर्मेट में आपको बता दूंगा, जैसे मैंने इंग्लिश में बताया था राइटिंग सेक्शन, वैसे ही मैं आपको हिंदी में भी बता दूंगा, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो आपको निबंध और पत्र, ये दो चीज के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। और एक आपको सीख लेना है रिपोर्ट लिखना, रिपोर्ट। जैसे आप लोगों ने इंग्लिश में रिपोर्ट लिखा था ना, इसको हिंदी से प्रतिवेदन बोलते हैं, ठीक है, प्रतिवेदन। तो भाई जैसे आप लोगों ने इंग्लिश से रिपोर्ट लिखा था, बिल्कुल वैसे ही आपको हिंदी में लिखना है, आपको रिपोर्ट, हिंदी में आपको रिपोर्ट लिखना है। कैसे लिखोगे इस चीज के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपको फटाफट फटाफट करना है, अगर आप कहीं और से कर सकते हो तो ये सब चीज आप लोग पहले कर लो। एक तो कर लो निबंध, दूसरा कर लो पत्र, और तीसरा कर लो रिपोर्ट। ये तीन चीज आप कर लेना, यहां से क्वेश्चंस पक्का आएगा, यहां से क्वेश्चंस पक्का आएगा। अब देखो और कहां कहां से क्वेश्चंस आएगा। जो मेरा राइटिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन में आपको क्या करना है, समाचार लेखन के बारे में पढ़ लेना है। समाचार लेखन के बारे में भाई पूरा डिटेल में पढ़ लेना, क्या है क्या नहीं है, एक अच्छा समाचार लेखन किसको बोलेंगे, इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें 6 ककार होते हैं, तो जो भी चीज होगा आप लोग इसको पढ़ लेना अच्छे से। तो समाचार लेखन भाई आप लोग पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समाचार लेखन के बाद आपको पढ़ लेना है कोई जो संपादक होता है, संपादक यानी एडिटर, कोई भी संपादक का क्या क्या विशेषता होता है, इस चीज को आप पढ़ लेना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्जाम में और एक चीज आएगा जिसको बोलेंगे प्रतिवेदन। प्रतिवेदन क्या है और प्रतिवेदन की विशेषताओं को लिखें। यहां पर मैंने जो बताया, ये बोला मैंने आपको भाई, प्रतिवेदन लिखोगे कैसे, कोई क्वेश्चन दिया जाए उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे हम लोग लिख रहे थे ना भाई, जैसे हमारे इंग्लिश में क्या आया था, योगा को लेकर आया था, तो चलो योगा को लेकर आप यहां पर एक रिपोर्ट लिखो, तो ऐसे आएगा क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन हो गया, और यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं ये इसका डेफिनेशन हो गया। मतलब प्रतिवेदन का आपको डेफिनेशन कर लेना है, प्रतिवेदन का डेफिनेशन कर लेना है, इसका क्या क्या विशेषता है इस चीज को कर लेना। प्रतिवेदन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिपोर्ट बोलते हैं। और एक आप यहां पर कर लेना जनसंचार, जनसंचार। इसमें आप करोगे जनसंचार क्या है, जनसंचार के माध्यम कौन कौन से है, और जनसंचार के माध्यम की विशेषता, ये तीन चीज करो। एक तो जनसंचार का डेफिनेशन कि जनसंचार क्या है, दूसरा जनसंचार के माध्यम कौन कौन से है, तीसरा जनसंचार के माध्यम की विशेषता, ये तीन चीज करो। प्रतिवेदन में कर लेना, प्रतिवेदन किसे कहते हैं और प्रतिवेदन की क्या क्या विशेषताएं होती है, एक संपादक की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, या फिर एक अच्छे संपादक की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, ये कर लेना है। फिर आपको समाचार लेखन कर लेना है, ठीक है, समाचार लेखन क्या है, समाचार लेखन की विशेषता क्या है, मतलब समाचार लेखन के बारे में कंप्लीट आप लोग पढ़ लेना। तो यहां से अगर आप इतना सारा करोगे, अगर ये सब चीज कर लेते हो, तो यहां से भाई 15 नंबर आपका फिक्स है, 15 नंबर आपका फिक्स है। ये चीज अगर आप कर लेते हो जो अभी मैं आपको बोल रहा हूं, तो यहां से आपका 15 नंबर फिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, किस पैटर्न में आएगा, पहले क्वेश्चन वाला पैटर्न समझ लो आप लोग। देखो, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, मान के चलो एक क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको 2 ठो निबंध देगा, 2 निबंध देगा, 2 निबंध दे देगा, और करके 2 ठो निबंध देगा। ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है, 2 निबंध देगा। अब 2 निबंध देगा, इसका मतलब ये हुआ कि आप या तो पहला वाला निबंध का आंसर लिखो, या फिर आप दूसरा वाला निबंध का आंसर लिखो। आपको जो वाला आता है आप वो वाला लिखो, पहला वाला आता है तो पहला वाला लिखो, दूसरा वाला आता है तो दूसरा वाला लिखो। तो ये एक अच्छी बात है। तो एक तो ये हो जाएगा, दूसरा आपका पत्र आएगा, एक पत्र आएगा, और एक तीसरा वाला क्वेश्चन आएगा, एक चौथा वाला क्वेश्चन आएगा। मतलब टोटल मिलाकर 4 क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4,
ठीक है। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 में क्या आएगा देख लो। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 में क्या आएगा, या तो समाचार लेखन आ सकता है, या फिर संपादक की विशेषता आ सकता है, या फिर समाचार लेखन का विशेषता आ सकता है, या फिर प्रतिवेदन आ सकता है, प्रतिवेदन की विशेषता आ सकता है, या फिर प्रतिवेदन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकता है, या फिर आपका जनसंचार आ सकता है। तो ये कुछ भी आ सकता है यहां पर, ये 2 क्वेश्चंस में। और यहां पर टोटल होगा आपका 1 2 3 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस टोटल होगा, और 4 में से आपको मात्र 3 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है, 3 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है। और एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर, तो 3 क्वेश्चन के लिए 5 दिए 15 नंबर। तो यहां से आप 15 नंबर आसानी से उठा सकते हो, बहुत ही आसान है। लेकिन आप बोलोगे कि सर मैंने पूरा हुबहू सही लिख दिया, 15 में 15 मिलेगा, नहीं, आप कहीं ना कहीं पक्का मिस्टेक करोगे, हर्षिकार दीर्घिकार आकार ये सब चीज में। ठीक है, तो खैर कोई नहीं, चलो भाई, तो 15 नंबर का तैयारी आपका यहां से हो जाता है। तो ये जो मैंने आपको बताया भाई, अभी देखो आप यहां से मैंने क्या बोला कि राइटिंग सेक्शन जो है यहां से आपका 15 नंबर का तैयारी हो जाता है। अब देखो, अब बचता है यहां पे इनको धोखा देना है ना, जगबोर्ड को धोखा देना है। हम लोग एक बार धोखा खा चुके हैं, अब सहन सकती है भाई कि कोई और धोखा हमें दोबारा नहीं दे सकता है। अब यार इन लोग क्या करेगा, देखो क्या करेगा इन लोग, या तो क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा, या फिर पैसेज इंक्लूड करेगा। अभी मॉडल पेपर में पैसेज नहीं दिया हुआ है, इन लोग क्या कर सकता है, या तो पैसेज उसमें जोड़ सकता है, या फिर क्वेश्चन आंसर कहीं से भी उठा के दे सकता है। और इसके अलावा इन लोग कुछ नहीं कर पाएगा, इसके अलावा इन लोग कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि और कोई उपाय है ही नहीं, कोई चारा है ही नहीं यहाँ पे। तो भाई आप मेरा एक बात खाली सुन लो, एक बात सुन लो। अभी जो मैंने आपको राइटिंग सेक्शन बताया, राइटिंग सेक्शन को आप एकदम अच्छे से कर लो। सप्रसंग रेखा को अभी साइड में रखना थोड़ा, ठीक है, उसके ऊपर अभी ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे कोई गारंटी नहीं है। तो राइटिंग सेक्शन को आप एकदम अच्छे से कर लो। दूसरा क्या करो, जितना समय है आपके पास, आप लोग क्या करो, थोड़ा सा समरी पढ़ लो, समरी, क्योंकि ये हिंदी है, ये हिंदी है। अगर आप समरी पढ़ लोगे ना, अगर आप समरी पढ़ लोगे, जितने भी चैप्टर से आप जितना कर सकते हो, अगर आप समरी को पढ़ लोगे तो इससे आपका 2-3 फायदा है। पहला फायदा है कि आप एमसीक्यू क्वेश्चंस में नहीं फंसोगे, और दूसरा फायदा यह है कि कहीं से भी क्वेश्चन दिया जाए, कहीं से भी क्वेश्चन दिया जाए, आप उसका आंसर पक्का लिख दोगे, पक्का उसका आंसर आप लिख दोगे, ये एकदम फिक्स है। क्योंकि भाई आपको पूरा पूरी उस कहानी के बारे में, उस चैप्टर के बारे में, चैप्टर में जितने कैरेक्टर्स है, हर एक चीज के बारे में भाई आपको याद रहेगा। तो कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है एग्जाम में, तो आप बना बना के लिख सकते हो। ऐसे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए कि आप समरी एक बार कर लो, आप एक बार समरी कर लो। और कुछ नहीं होगा, मैंने बताया ना कि ये लोग क्या जोड़ सकता है, या तो पैसेज जोड़ेगा, या फिर क्वेश्चंस कहीं से भी इन लोग उठा के देगा। तो भाई अगर पैसेज जोड़ता है, पैसेज जोड़ता है, तो हिंदी में पैसेज लिखना कोई मतलब यहां पर कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से लिख सकते हो, ढूंढ ढूंढ के आंसर लिखना तो आप लिख सकते हो, तो पैसेज तो हो जाएगा। अगर क्वेश्चंस कहीं से भी उठा के देता है, तो आप क्या करो, यहां पर हर एक चैप्टर्स का समरी पढ़ लो। तो बस इतना काम करोगे तो आपको हिंदी में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और टेंशन आप मतलब हिंदी आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, और समरी पढ़ोगे तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस भी टच हो जाएगा। तो आप इस चीज को करो, और फिर आगे मैं आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूं। और इंग्लिश का यहाँ पर हिंदी है ना, सॉरी हिंदी, ठीक है। तो ये जो हिंदी है, हिंदी का मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहीं पर आपको सारा वीडियो मिलेगा, आप बस देखते रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो। तो चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं, और एक करके हर एक चीज को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।